तो चैप्टर 13 की शुरुआत में हम देखते हैं चूशवान और वो वुल्फ फाइट कर रहे होते हैं अपने माइंड में। तो चूशवान बोलते हैं जो फाउंडेशन पिल होती है राइचस कल्टीवेटर और डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए सेम होती है, पर जो हमारी डिमोनिक पिल होती है वो इंसान की सोल और उनकी बॉडी से बना जाती है, इसीलिए वो ट्रिगर करती है हार्ट डीमन को। और जो ये डीमन है इसकी पावर कभी ख़त्म नहीं होती और ये सिर्फ ताकतवर से ताकतवर होता रहता है। चूशवान, तुम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा टैलेंट मीडियोकर है, तुम्हारी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और तुमने तो सिर्फ अभी पैर ही रखा है कल्टीवेशन के रास्ते पे। तुम अपनी किस्मत को मान लो, मैं तुम्हें कभी ब्रेक थ्रू करने नहीं दूंगा। तुम तो मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। तो तुम मुझसे डाउट डिस्कस करने आए हो, है ना? तुम ये अपनी स्टेज वाली बकवास बंद करो। जो राइचस कल्टीवेटर हैं उन्होंने सारे के सारे रिसोर्सेज अपने कब्जे में कर रखे हैं और हम डिमोनिक पाथ के वाले लोगों के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर हैं और हमारा रास्ता उनसे अलग है। पर मैं तुम्हारे इस रास्ते को आज यहीं ख़त्म कर दूंगा। हम डिमोनिक कल्टीवेटर हेवन और अर्थ की जो पावर है उससे कल्टीवेट करते हैं, और अगर हमें हेवन रिसोर्सेज नहीं देगा तो हम इंसानों को मारने के बाद उनकी लाशों से कल्टीवेट करेंगे। और अब तो मेरे पास ब्लड मिरर भी है, मेरी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है। मेरे पास पूरे का पूरा प्लेनेट है रिसोर्सेज के लिए। मैं चूशवान हेवन के रूल्स को चेंज करके अपनी किस्मत को बदलूंगा। और उसके बाद जो उसका हार्ट डीमन होता है उसका इल्यूजन टूट जाता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर से एक लड़की निकलती है। वो उसे बोलती है, चूशवान तुमने कभी डीमन का रास्ता चुना ही नहीं, तुम सिर्फ पावरफुल बनना चाहते थे। मुझे पता है जब तुम पहली बार इस वर्ल्ड में आए थे तुम्हें लोगों ने दबा के रखा, तुम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जी रहे थे और सिर्फ पावर के पीछे भाग रहे थे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, इस डोंगू सिटी के अंदर तुम ही सबसे पावरफुल हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारे पास पैसा, लड़कियाँ, सब कुछ है जो तुम चाहो। अगर तुम यहाँ रुकते हो तो तुम्हारे पास पूरी लाइफ है एंजॉय के लिए। जैसे कि मैंने सोचा था हार्ट डीमन इल्यूजन के बारे में, मेरा दिल पावरफुल है पर फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ जान लिया। तुम तो सिर्फ यही चाहती हो जो मेरी फाउंडेशन पिल का असर है वो ख़त्म हो जाए, है ना? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। तो फिर चूशवान 2 फाउंडेशन पिल इकट्ठी खा लेता है। तो वो लड़की बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई 2 पिल इकट्ठे खाने की? इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारी बॉडी, सोल सब कुछ बिखर जाएगा, तुम मर जाओगे। हमारा हीरो बोलता है, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ डाउट डिस्कस करने के लिए। अब मुझे सब कुछ पता लग चुका है। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से विंग्स बनाता है और हवा में उड़ने लगता है और वो लड़की को देख के बोलता है, शायद इसीलिए तुम इंसानों के प्रोग्रेस को रोक सकती हो। और फिर वो अपनी फ्लेम की जो हीट होती है उसे और उड़ा देता है। तो लड़की बोलती है, तुम जीत गए, मैं हार गई। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू में, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। चूशवान बोलता है कि मैं सोच रहा था जो मेरा ब्लड रिफाइनमेंट स्क्रिप्चर है क्या वो मेरे इस हार्ट डीमन को भी रिफाइन कर सकता है? तो फिर वो लड़की को पकड़ लेता है। चूशवान, तुम क्रूअल डीमन कहीं के, क्या तुम्हें कारमा से डर नहीं लगता? कारमा से अब मुझे डर नहीं लगता। अब जो मेरी मेरिट हैं वो आगे से आगे बढ़ती रहेंगी और जो मेरा डिमोनिक पाथ है, कल्टीवेशन, सब कुछ बढ़ता रहेगा एंडलेसली। और उसके बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और वो फिर से अपना ब्रेक थ्रू स्टार्ट करता है। और उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर तक दिखाई देती है, जिससे सारे के सारे जो ज़ोंबी होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो दूसरा बॉस बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, कहीं कोई ज़ोंबी डाइट तो नहीं आ रही? अगर यहाँ ज़ोंबी डाइट आ गई तो एक 3rd लेवल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा भी इसे नहीं रोक पाएगा। तुम जल्दी जाओ, जाके इन्वेस्टिगेट करो वहाँ क्या हो रहा है और जल्दी मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है बॉस। और अब मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले लेवल पे और मेरी लाइफ 100 साल बढ़ चुकी है और अब तो मैं बिना स्वॉर्ड के उड़ सकता हूँ। बस अब मुझे ज़रूरत है एक मैजिकल वेपन की जो मेरी सोल के साथ मिलके उसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। मेरे ब्लड फिन मैजिक स्क्रिप्चर में एक सूटेबल मैजिक वेपन ज़रूर होगा। मुझे लगता है ये सोल डिवावरिंग रोप मेरे काम की है, पर इसे रिफाइन करने के लिए मुझे येन स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। येन स्टील एक ऐसा स्टील है जिसे बनाने के लिए उसे बहुत टाइम तक एक ठंडी जगह पे रखना पड़ता है जिससे कि वो स्टील अब्जॉर्ब कर सके उस ठंड को। ये कहना आसान है पर ऐसी सारी की सारी जगह राइचस कल्टीवेटर के कंट्रोल में है। वहाँ जाना तो अपनी मौत को दावत देना है। और अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर भी इसे रिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मुझे कम से कम 10,000 ज़ोंबीज़ लगेंगे, पर वो ज़ोंबीज़ तो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। उनको इकट्ठा करने के लिए शायद मुझे एक हाई लेवल के ज़ोंबी की कोर का इंतज़ाम करना पड़ेगा और वहाँ पे मैं एक स्पिरिचुअल अरे का इस्तेमाल करके मैं अपने मैजिक वेपन को बिना किसी प्रॉब्लम के बना लूँगा।